हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल प्रयास एजुकेशन इंस्टीट्यूट। तो आज की इस क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे बच्चे हमारा चैप्टर एडमिशन ऑफ पार्टनर। एडमिशन ऑफ पार्टनर में हमारे जो टॉपिक चले हुए हैं वो हमने बहुत सारे टॉपिक किए हैं। न्यू रेशियो, सैक्रिफाइस रेशियो, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के सारे केस हम कर चुके हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट जो था वो भी हमने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस कर लिया था। ठीक है, आज हमने इसके ऊपर जो क्वेश्चन थे 47 हमारा कंप्लीट हुआ था रिवैल्यूएशन के ऊपर। उसके बाद था 48 क्वेश्चन था, ये भी रिवैल्यूएशन अकाउंट के ऊपर ही था, ये भी हम कंप्लीट कर चुके थे अभी। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 49। और जो क्वेश्चन नंबर 49 है यहाँ पे, ये हमारा क्वेश्चन जो है, वैसे तो रिवैल्यूएशन भी इसमें इंक्लूड है, बट इस क्वेश्चन में आपको कैपिटल अकाउंट वगैरह भी इंक्लूड दिए गए हैं, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो ये जो टॉपिक है हम थोड़ा यानी कि नेक्स्ट क्लास में करें, क्योंकि ये एक ही क्वेश्चन है यहाँ पे बैलेंस शीट वाला। तो ये आगे, उससे पहले हमारा एक टॉपिक है बीच में जो आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या फिर जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स, वो कंप्लीट करने के बाद फिर हम बड़े क्वेश्चंस पे आएंगे। और जब बड़े क्वेश्चन करेंगे तो साथ में इस क्वेश्चन को हम कंप्लीट करेंगे। तो देखिए हम शुरू करते हैं आज भी कहां से, क्वेश्चन नंबर 50 के साथ। खुशी एंड सुखी आर द पार्टनर्स इन ए फर्म, प्रॉफिट शेयरिंग इन द रेशियो ऑफ 5:4 ऑन द 1st April 2024। They admit Muskan as a new partner and new ratio agreed 3:1। देखो क्वेश्चन के अंदर ओल्ड रेशियो भी आपको दिया है, न्यू रेशियो भी दिया है, तो यहाँ से डायरेक्टली आप सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। On that date, there was a balance of the 63,000 in the profit and loss account and the balance of 45 in the general reserve। दो बैलेंस आपको दिए गए अकॉर्डिंग टू बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के अंदर आपको भी एक तो 63 का प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस दिया गया है। जब क्वेश्चन साइलेंट है तो माने क्रेडिट बैलेंस है, नहीं प्रॉफिट का बैलेंस है। उसके बाद जनरल रिजर्व का जो बैलेंस है 45,000 दिया गया। आपको रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्री, सिर्फ एंट्री पास करने और कुछ नहीं करना। तो देखिए वैसे तो आपने जो टॉपिक था अभी, तो टॉपिक आपने भी जो लास्ट चैप्टर था हमारा चेंज इन द रेशियो बिटवीन द एग्जिस्टिंग पार्टनर, उस चैप्टर के अंदर भी हमने डिटेल में डिस्कस किया था, चाहे वो रिवैल्यूएशन है, चाहे आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स है। बट एक बार फिर हम इसको रिवाइज करते हैं, क्योंकि यही टॉपिक आपके कॉमन टॉपिक है, रिवैल्यूएशन, इसके अलावा गुडविल या आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स या ओल्ड गुडविल का ट्रीटमेंट। ये आपके तीनों ही चैप्टर में सेम कॉमन रहने वाली कंसेप्ट है। सेकंड चैप्टर, थर्ड और फोर्थ, यानी कि एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ एंड आपका रेशियो चेंज वाला पार्ट। ठीक है, तो हम एक बार इसका ट्रीटमेंट बता देते हैं आपको। तो जो भी आपके पास रिजर्व दिए होते हैं अभी, तो रिजर्व कौन से होते हैं आपके पास? तो रिजर्व का मीनिंग आपका होता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो ये वो प्रॉफिट होते हैं आपके पास जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, यानी कि ये वो पार्ट है प्रॉफिट का, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, यानी कि ये वो पार्ट है प्रॉफिट का जो आपने डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं किया, अभी आपने बांटा ही नहीं है पार्टनर्स के बीच में। अब जब भी देखो कोई पार्टनर एडमिट हुआ, जैसे कि मैं मान के चलूं कि ए बी हमारे पास पार्टनर्स थे और इन्होंने अपना 5 लाख रुपए का रिजर्व का बैलेंस रखा हुआ था। अब यहाँ पे एक नया पार्टनर एडमिट हुआ जिसका नाम है सी। अब जैसे ही सी आएगा तो ये जो 5 लाख रुपए के प्रॉफिट्स थे भी, वो आपके पुराने ही पार्टनर्स के, यानी कि ये उन्होंने प्रॉफिट बचा के रखा जो आपके ओल्ड पार्टनर्स थे। तो सी का तो इसमें कोई रोल ही नहीं बनता, और जब सी का कोई रोल नहीं बनेगा तो उसको तो इसका हिस्सा मिलना भी नहीं चाहिए। तो ये किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा? आपका जो भी रिजर्व है ये आपको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हमारा एक ही ट्रीटमेंट है, ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो, ओल्ड पार्टनर्स। अब देखो जब ओल्ड पार्टनर्स में बांट दिया जाएगा तो रिजर्व क्या है? प्रॉफिट का हिस्सा। और जब प्रॉफिट आपके कैपिटल में ट्रांसफर किए जाएंगे तो आपकी जो कैपिटल की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि हमने +1 से हम पढ़ते आ रहे हैं कि जो प्रॉफिट्स हैं वो आपकी कैपिटल को इंक्रीज करते हैं। जो जर्नल एंट्री आपके पास बनेगी, अब आपको बताया कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जब भी कैपिटल में इंक्लूड होंगे, तो चाहे आपके पास कोई भी रिजर्व है, चाहे आपका जनरल रिजर्व भी हो सकता है, वो भी आपका डेबिट हो जाएगा, क्योंकि एक तरीके से हम इसको राइट ऑफ कर रहे हैं। आपके पास क्वेश्चन में कैपिटल रिजर्व भी दिया हो सकता है, उसको भी आप क्या करोगे? भी डेबिट ही करोगे, क्योंकि उसको भी हमने राइट ऑफ करना। बांटने का मतलब है कि राइट ऑफ करना। आपके पास क्वेश्चन में दिया हो सकता है प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस। ठीक है, यानी कि जो क्रेडिट बैलेंस आपके पास, उसको भी क्या करोगे? आप डेबिट करोगे। यही 3 चीजें हैं आपके पास जो क्रेडिट की वैल्यू दी मिलेगी। या और भी कोई रिजर्व हो सकता है, जैसे कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वैसे हम इसका ट्रीटमेंट आगे डिटेल में करेंगे भी, 5 केस। या आपके पास हो सकता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो ये जितने भी आपके पास रिजर्व हैं, या फंड्स वर्ड अगर यूज कर रखा है, मतलब सारे वो प्रॉफिट को शो करते हैं और उन सभी को डेबिट करना पड़ेगा जब भी बोला जाए डिस्ट्रीब्यूट करना। किसमें? टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
ठीक है, तो जो भी आपके ओल्ड पार्टनर्स रहे होंगे उन सबकी कैपिटल में हम ट्रांसफर कर देंगे। किस रेशियो में? इन ओल्ड रेशियो। ठीक है, और ओल्ड रेशियो में क्यों गए वो अभी आपको बताया कि इन प्रॉफिट्स के ऊपर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स हैं ओल्ड पार्टनर के, तो यहाँ पे जो नया पार्टनर आएगा उसका कोई इंटरफेयर बनता ही नहीं है, तो इसलिए उन पे सारा ही राइट किसका? ओल्ड पार्टनर्स का होगा, चाहे वो प्रॉफिट है चाहे लॉस है। ठीक है, ये तो चीज थी भी आपकी जो क्रेडिट बैलेंस दिए होंगे और आपको डेबिट करने। अब कुछ ऐसे ही बैलेंस दिए होते हैं क्वेश्चन के अंदर जो डेबिट बैलेंस यानी कि जो आपकी कहाँ दिखाए जाते हैं? बैलेंस शीट की एसेट साइड। जो एसेट साइड में चीजें दी होती हैं उनका नेचर होता है भी डेबिट का, और अगर आप उसको राइट ऑफ करते हैं, डेबिट की चीजें राइट ऑफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट, ताकि वो राइट ऑफ हो जाए। और एक तरीके से जब लॉस आपकी कैपिटल में इंक्लूड होगा तो लॉस से जो कैपिटल है आपकी वो क्या हो जाती है? डिक्रीज होगी। तो जब कैपिटल डिक्रीज होगी, कैपिटल का नेचर ही क्रेडिट का होता है, उसको क्या करोगे आप? डेबिट। तो यहाँ पे एंट्री जो आपको पास करनी है वो बनेगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो जो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो वो डेबिट हो जाएगा। क्रेडिट किसको करोगे? जो भी आपके पास डेबिट बैलेंस है। जैसे एक तो हो सकता है आपके पास में प्रॉफिट एंड लॉस का ही बैलेंस हो सकता है, यानी आपके पास कोई डेबिट बैलेंस दे रखा था नहीं एसेट साइड में, तो उसको आप क्रेडिट कर दोगे। एक आपको डेबिट साइड में दिया हो सकता है भी एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट एक ये चीज आपके पास जो आपको बैलेंस शीट में दी मिल सकती है, इसको भी आप क्रेडिट करोगे ओल्ड रेशियो में। एक चीज आपको बैलेंस शीट में दी मिल सकती है गुडविल। अगर बैलेंस शीट के अंदर गुडविल दे रखी है अभी, मतलब ओल्ड गुडविल है, वो आपकी राइट ऑफ होती है अभी। ठीक है, उसको भी आप क्रेडिट कर दोगे, उसका ये ट्रीटमेंट है। जो आपको चीजें लिखवाई है अभी वो क्रेडिट साइड में होती है। ये तीन चीजें आपको मैक्सिमम मिल सकती हैं डेबिट साइड के अंदर या एसेट साइड के अंदर, तो इनको आप कर दोगे क्रेडिट, क्योंकि हम इसको राइट ऑफ कर रहे हैं। किसी भी चीज को राइट ऑफ करने के लिए उसकी अपोजिट एंट्री आपको करनी पड़ेगी। डेबिट की चीज को क्रेडिट कर दोगे, क्रेडिट की वाली चीज को डेबिट कर दोगे। ठीक है, ये भी किस रेशियो में जाएंगे? भी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंटिंग ओल्ड रेशियो, यानी कि सारी ही चीजें आपका ट्रीटमेंट ओल्ड रेशियो में ही हो रहा है अभी। चाहे आपका लॉस है, चाहे प्रॉफिट है, चाहे आपके रिजर्व है कोई भी, तो ये आपके क्वेश्चन इस टॉपिक की ट्रीटमेंट की एंट्री बन सकती है मैक्सिमम। ठीक है, इतनी चीजें हैं जो आपके पास डेबिट हो सकते हैं, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में आप ट्रांसफर कर सकते हैं, कैपिटल इंक्रीज होगी। यहाँ जो लॉस है एसेट साइड में जो वैल्यू दी होती है उनको भी आप राइट ऑफ कर सकते हैं, उससे क्या होगी? कैपिटल आपकी डेबिट हो जाएगी, यानी कि कैपिटल डिक्रीज होगी, लॉस से भी ट्रांसफर किया जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन क्या कहता है उसके अकॉर्डिंग थोड़ा देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे आपके पास अभी खुशी एंड सुखी पार्टनर्स है, हमारे पास रेशियो उनके पास 5:4 दे रखी है। मुस्कान को एडमिट करते हैं 3:1 की रेशियो है। सैक्रिफाइस रेशियो डायरेक्टली निकल जाएगी ऑन द डेट। बैलेंस आपके पास दो ही है, एक आपके पास बैलेंस है प्रॉफिट एंड लॉस का 63 और एक आपके पास जनरल रिजर्व का बैलेंस। तो अभी आपको बताया था कि दोनों बैलेंस आपके क्रेडिट साइड में दी मिलेंगे, तो इनको आपको डेबिट करना। तो इस क्वेश्चन में तो आपको रेशियो भी निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आपकी एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। 63,000 का बैलेंस था इसका। एक आपके पास था भी जनरल रिजर्व का बैलेंस, वो भी क्या कर दोगे? डेबिट, और उसकी वैल्यू आपको दी गई थी 45,000। मतलब ये दो ही बैलेंस थे आपके पास। 2 ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर कौन है इसमें? एक सुखी है, दूसरी एक खुशी, एक सुखी है। तो खुशी कैपिटल अकाउंट ये आ जाएगा। दूसरा किस में ट्रांसफर करोगे भाई? आपके एक और ओल्ड पार्टनर है सुखी, उसकी भी कैपिटल अकाउंट में आप ट्रांसफर करोगे। जाएगा किस रेशियो में अमाउंट? ओल्ड रेशियो। तो टोटल हमारे पास देखो बैलेंस कितना था अभी? 63 एंड 45, टोटल हमारे पास हो जाएगा 108। तो 1,08,000 का बैलेंस है। जब आप इसको राइट ऑफ करते हैं 5:4 की रेशियो में 12,005 जा, यानी कि 60,000 का बैलेंस तो आपके पास आ जाएगा। सुखी के कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी और 48,000 से आपकी जो है सुखी खुशी जाएगी 60, सुखी जाएगी भी 48,000। मुस्कान के नाम से कोई एंट्री नहीं होगी, क्योंकि कोई आपको गुडविल का ट्रीटमेंट करने की बात नहीं बोली गई। सिर्फ आपके पास क्या थे? रिजर्व का बैलेंस था, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस था, वो आपने ओल्ड पार्टनर्स में ट्रांसफर कर दिया। सिर्फ यही दो एंट्री बनेगी, इसके अलावा आपका क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा अभी, और चलते हैं इसी उम्मीद के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 51। देखिए क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहता है हमारे पास? एबी पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 7:3।
मार्च 24 में दिया गया दे एडमिट सी एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/6 शेयर, 1/6 के लिए वो पार्टनर आता है एंड द प्रॉफिट इन द ऑफ द फर्म दे फिक्स द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यहाँ भी न्यू रेशियो दी गई है 3:1। द प्रॉफिट एंड लॉस ऑन द डेट ऑफ एडमिशन सो द बैलेंस, तो एक तो प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दिया गया 20,000, क्रेडिट का बैलेंस है यानी कि प्रॉफिट ही दिए गए आपको, लॉस नहीं है केस में। द फर्म आल्सो रिजर्व 150 की रिजर्व है यानी कि पिछले क्वेश्चन वाली चीज सेम है। सीज बिंग द 40 एज ए प्रीमियम फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल, यहाँ पे सैक्रिफाइस रेशियो की जरूरत पड़ेगी क्योंकि साथ में आपको गुडविल का ट्रीटमेंट भी ऐड कर दिया गया। 40,000 है एज ए प्रीमियम फॉर गुडविल, तो गुडविल का फर्स्ट केस जहां पे बोला गया था कि अमाउंट ऑफ गुडविल ब्रिंग इन कैश, फिर गुडविल का अमाउंट कैश में लेके आ जाता है। सो योर कैलकुलेशन क्लियरली एंड पास द जर्नल एंट्री एंड रिकॉर्ड द अबाउट ट्रांजेक्शन। तो देखिए एंट्री करनी है तीनों ही, तो एंट्री करने से पहले देखिए आपको सैक्रिफाइस रेशियो की जरूरत तो पड़ेगी, हम पहले रेशियो ही कैलकुलेट कर लेते हैं, बाद में तीनों एंट्री करेंगे। ए बी पार्टनर्स थे हमारे पास 7:3 की रेशियो है एंड सी इज एडमिटेड फॉर 1/6 शेयर। अब बोला ही नहीं गया क्वेश्चन के अंदर भी कि आपको अच्छा न्यू रेशियो दी गई है क्वेश्चन में, फिर तो आपको कोई समस्या आएगी नहीं। 3:1 डायरेक्टली आप यहां से सैक्रिफाइस निकाल लीजिए। एज सैक्रिफाइस फॉर्मूला क्या बताया था अभी, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, ओल्ड शेयर इज 7/10 एंड न्यू शेयर इज 3/6। एलसीएम आपके पास आएगा अभी 10 and 6 का एलसीएम आपके पास होगा 30। 3 7 21 माइनस 5 3 15, आपके पास आएगा 6/30। एंड सेकंड सैक्रिफाइस आप निकालोगे बी का, तो बी का जो सैक्रिफाइस है आपके पास ओल्ड माइनस न्यू 3/10 माइनस 2/6। एलसीएम इस केस में भी आपका 30 ही रहेगा अभी, तो यहाँ पे 3 3 9 माइनस 5 2 10, तो यहाँ पे -1/30, तो ये पार्टनर आपका गेन कर रहा है अभी। और जो आपका तीसरा पार्टनर है सी, उसको तो करना ही गेन है, उसका तो सैक्रिफाइस हो ही नहीं सकता क्योंकि न्यू पार्टनर आया और उसका कितना 1/6 के लिए एंटर किया था 1/6, तो उसका सारा के सारा ही गेन है। और अगर हम इसको एलसीएम लेके बराबर भी करें तो एक बार हम देखें तो 5/30 हो जाएगा। अब देखिए टोटल जो गेन है 5/30 प्लस 1/30, तो टोटल गेन हमारे पास 6/30 और टोटल सैक्रिफाइस भी कितना है अभी 6/30। अब हमें करनी है एंट्री, तो एंट्री किससे रिलेटेड करनी है, गुडविल से रिलेटेड। पहली एंट्री गुडविल से की है, जब अमाउंट कैश में लेके आता है, भी आपने पिछली क्लास में डिटेल में आपको टॉपिक करवाया था गुडविल वाला, तो वहां पे आपको एंट्री लिखवाई थी बैंक अकाउंट डेबिट। तो गुडविल का अमाउंट जब भी आता है बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, जब भी गुडविल का अमाउंट कैश में लेके आएंगे तो लिखा जाएगा प्रीमियम फॉर गुडविल। अब यहाँ पे देखिए भी जब गुडविल का अमाउंट आया, अब कैपिटल के बारे में तो कोई जिक्र का है नहीं क्वेश्चन में कि भी आपको लेके आनी है नहीं लेके आनी, सिर्फ यहाँ पे गुडविल के बारे में जिक्र किया है कि 40,000 वो लेके आया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, उसके बाद ये जो गुडविल का अमाउंट है किस रेशियो में बढ़ता है आपका, सैक्रिफाइस रेशियो में। तो यहाँ पे एंट्री के क्या बनेगी आपकी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, तो जो गुडविल का अमाउंट था आपका इसको आप सैक्रिफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करो। तो हमने एंट्री यही लिखवाई थी आपको, प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइस पार्टनर। अब सैक्रिफाइस किसने किया अभी, एक तो जो ए है वो सैक्रिफाइस कर रहा है, तो टू एज कैपिटल। अब देखिए यहाँ पे 3 पार्टनर्स थे भी हमारे पास, एक है ए ने सैक्रिफाइस किया, ठीक है वो क्रेडिट हो जाएगा। बी ने सैक्रिफाइस नहीं किया, गेन किया अभी। अब सी है वो तो गेन करेगा, वो तो अपना गुडविल का अमाउंट ले आया, उसका तो ट्रीटमेंट हो गया, रह गया सिर्फ हमारे पास बी। तो बी भी क्या है, गेनिंग पार्टनर, और रूल यही कहता है गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर। तो यहाँ पे गेनिंग पार्टनर कौन है, बी है, तो बी को भी डेबिट कर दो, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। बी इसलिए डेबिट किया भी क्योंकि बी आपके पास गेनिंग पार्टनर है और हमारा रूल यही कहता है गुडविल का ट्रीटमेंट यही होता है गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर। अब देखो गुडविल का अमाउंट कितना आया 40। अब यहां से बी का शेयर हमें नहीं पता, ए का शेयर हमें नहीं पता भी। अब हमारे पास टोटल है 40,000, ये शेयर था किसका, सी का, और सी एडमिट होता है 1/6 के लिए। अगर 1/6 के लिए हमारे पास 40,000 वो लेके आता तो टोटल जो आपका शेयर निकालना है गुडविल का, तो इसके शेयर का रेसिप्रोकल उल्टा कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 240, यानी कि टोटल जो फर्म की आपकी गुडविल आएगी वो आएगी 240। और 240 में से देखो जो गेन करने वाला पार्टनर है या सैक्रिफाइस करने वाला है, तो ए सैक्रिफाइस करता है 6/30। अगर मैं इसको कैंसिल करूं भी
8 6 जा 48, तो 48,000 का क्या आ जाएगा सैक्रिफाइस, तो यहाँ लिखोगे 48,000 क्रेडिट में। और यहाँ पे जो बी है वो गेन करता है 1/30 का, तो 8 बन जाएगा कितना हो जाएगा 8। फिर आपके पास डेबिट कौन हो जाएंगे, बी 8,000 से, प्रीमियम फॉर गुडविल सी के नाम की अकाउंट है 40,000 की, और ए की जो कैपिटल आपकी दे रखी है ये कितने से जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी 48 से, क्योंकि इसने जो सैक्रिफाइस किया वो 6/30 किया टोटल गुडविल का, और टोटल गुडविल का 6/30 आपके पास बनता है 48,000। ठीक है, तो ये था हमारे पास गुडविल का ट्रीटमेंट। तो गुडविल का ट्रीटमेंट हमने कैलकुलेट किया। उसके बाद ये क्वेश्चन में क्या लिखता है, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस आपको दिया गया उस दिन, और एक आपको दिया गया जनरल रिजर्व का बैलेंस। तो दोनों ही आपके किस रिजर्व जो है, अभी टॉपिक किया था पिछले क्वेश्चन में ओल्ड पार्टनर्स के ऊपर राइट है उसके ऊपर, तो दोनों को ही डेबिट कर दो। एक तो आपके पास क्या डेबिट हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, कितने का दिया गया अभी 20,000 का बैलेंस था, उसको राइट ऑफ कर देंगे। दूसरा बैलेंस आपके पास रिजर्व का बैलेंस है, कोई नाम नहीं दिया गया कौन सा रिजर्व है, ना जनरल रिजर्व ना कैपिटल रिजर्व बोला गया, तो सिर्फ रिजर्व अकाउंट डेबिट है आपका 150 का टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ओल्ड पार्टनर कौन है, ए और दूसरा है बी, ए इज कैपिटल अकाउंट एंड टू बी इज कैपिटल अकाउंट। यहाँ भी आपके पास टोटल अमाउंट कितना हो गया 170, और 170 को अगर आप डिवाइड करोगे इसमें 7 में, तो कितना आ जाएगा भाई 17 7 से कितना होता है 119, और 3 में कितना आ जाएगा 51। ठीक है, आपको कैलकुलेशन अगर बोला गया क्वेश्चन में क्लियर दिखानी है तो आप यहाँ पे दिखा भी सकते हैं, 119 आ जाएगा अभी, और दूसरे का जब निकालोगे तो 170 मल्टीप्लाई 3/10, 0 के साथ 0 कैंसल, ये आ जाएगा 51। नहीं तो हर क्वेश्चन में इसको दिखाने की जरूरत नहीं है, ये आपका रफ काम है। इस क्वेश्चन में लिखा गया था कि कैलकुलेशन आपको दिखानी है करके, तो मैंने कैलकुलेशन यहाँ पे दिखा भी दी। ठीक है, यही ट्रीटमेंट था क्वेश्चन में, गुडविल का ट्रीटमेंट था। गेनिंग रेशियो निकाली भी, सैक्रिफाइस रेशियो निकाली, उसके बाद जिसका सैक्रिफाइस था उसको क्रेडिट किया, गेनिंग पार्टनर को डेबिट किया। गुडविल का जो ट्रीटमेंट था कैश में लेके आने को कंप्लीट करने के बाद जो भी आपके पास रिजर्व के बैलेंस थे उसको हमने राइट ऑफ कर दिया, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। ठीक है, ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 51। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आएगा अभी, और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले आपके पास एक और नया टॉपिक आया जिसका नाम है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वैसे तो भी आपको मैंने बताया था कि जो रिजर्व का ट्रीटमेंट होता है वही होता है सबके साथ की ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। अब यहाँ पे एक ये स्पेशल रिजर्व हमारे पास, तो एक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और एक होता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अब दोनों ही रिजर्व हमने पहले भी पढ़े हैं, एक बार फिर इसको करते हैं। तो पहले तो बात करें तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो है वो होता क्या है। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व नाम से ही पता लग रहा है कि वर्कमैन यानी कि वर्कर्स को कंपनसेट करने के लिए जो रिजर्व क्रिएट किया है तो उसको बोलते हैं वर्कमैन कंपनसेशन। देखिए आज की जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं अभी बहुत सारे रिस्क की जॉब है वर्कर्स के लिए, जैसे किसी मशीनरी के ऊपर काम करना या कोई भी है ट्रांसपोर्ट में काम करना भी, और वहां पे किसी भी वर्कर्स के साथ कोई भी मिस हैपनिंग हो जाती है तो उस केस में जो है कंपनी है भी, कंपनी को वर्कर्स को क्लेम देना पड़ेगा। ठीक है, मान लो किसी वर्कर्स के साथ मिस हैपनिंग हो जाती है तो उसकी जान चली जाती है, उसके साथ कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो वहां पे कंपनी को क्या वर्कर को कोई ना कोई क्लेम देना पड़ेगा सेटिस्फैक्शन के लिए या जो भी उनको सेटलमेंट करनी है। तो उस केस में उस क्लेम के लॉस को कवर करने के लिए पहले से ही प्रॉफिट का एक पार्ट जो है वो सेव करके रखा जाता है, और उसी पार्ट का नाम होता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ठीक है, तो वर्कर्स के कंपनसेट करने के लिए जो रिजर्व क्रिएट किया था उसका नाम है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब ट्रीटमेंट इसका वही है अभी ओल्ड पार्टनर्स, क्योंकि जब भी ए बी दो पार्टनर्स थे मान के चलिए और थर्ड पार्टनर आता है तो उस थर्ड पार्टनर का तो इसमें कुछ है ही नहीं है, ये तो ए और बी का प्रॉफिट बचाया हुआ उन्होंने रखा हुआ है तो उनका ही राइट है उसके ऊपर, तो ओल्ड रेशियो में जाएगा ओल्ड कैपिटल में, जैसे अभी आपको बताया था। बट इस केस में इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर अलग अलग केस होते हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें कि आपके पास 1 लाख रुपए का वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है और यहाँ पे जो क्लेम है भी क्वेश्चन में कुछ क्लेम भी दिया होगा, अगर आपके पास क्लेम ना हो, जीरो क्लेम है, तो आप सारे के सारे प्रॉफिट्स को बांटते हो इसमें ओल्ड रेशियो में। फर्स्ट केस तो ये हो गया। अगर मान के चलिए क्लेम है आपके पास 20,000 का क्लेम है, तो 1 लाख में से क्या करोगे 20,000 को माइनस कर दोगे, ये तो क्लेम आपको पे करना पड़ेगा, जो 80,000 बचेंगे उसको बांट दोगे आप ओल्ड रेशियो में। ठीक है, आपके पास मान के चलिए क्लेम है 1 लाख रुपए, तो 1 लाख क्लेम है,
तो जितना आपके पास पैसा था प्रॉफिट बचाया हुआ उतना ही आपने क्लेम पे कर दिया, तो बचाया है ही नहीं आपके पास कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। अब केस ये भी होता है कि इससे भी ज्यादा क्लेम हो जाए कि बचा के तो हमने 1 लाख रखे थे बट क्लेम देना पड़ेगा 2 लाख। तो ये जो एक्स्ट्रा क्लेम होगा, जो भी आपका एक्सेस लॉस होगा, ये कहाँ जाएगा भी, ये आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट में डालना पड़ेगा। कहाँ जाएगा भाई, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। रिवैल्यूएशन अकाउंट आपको कल की क्लास में करवाया था अभी। रिवैल्यूएशन अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है नॉमिनल नेचर जिसके होते हैं डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। उसके अंदर जो लॉस है वो सारे के सारे डेबिट साइड में दिखाए जाते हैं, इसलिए ये रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड में ही शो किया जाता है। ठीक है, तो क्लेम ट्रांसफर कर देंगे, एक्सेस लॉस रिवैल्यूएशन में डाल देंगे। तो इस तरीके से इसके कुल मिला के आपके पास 4 केस हो जाते हैं और चारों क्वेश्चन केस जो हम वो क्वेश्चन की हेल्प से कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। देखिए भी क्वेश्चन क्या कहता है फिर हमारे पास। XY पार्टनर है, रेशियो है एक फर्म के अंदर। अप्रैल 23 में दे डिसाइड एडमिट Z एज ए न्यू पार्टनर एंड शेयरिंग एग्रीड रेशियो 3:1। द बैलेंस शीट डिस्क्लोज वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अमाउंटिंग फॉर 1 लाख। 1 लाख रुपए का रिजर्व था अभी आपके पास। ऑन द डेट ऑफ ऑन दिस डेट सो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। इफ फर्स्ट केस देखा, इफ द क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन एस्टिमेटेड 120, अगर क्लेम 120 है तो, या सेकंड केस है कि अगर आपके पास कंपनसेशन क्लेम जो है 90,000 है तो, यानी दो एक केस में कम है क्लेम, एक में ज्यादा है। तो आपके पास पहली बात तो यह है कि आपका ओल्ड रेशियो में जाता है और आपके पास XY पार्टनर है। XY की जो रेशियो क्वेश्चन में दी नहीं गया और ये पार्टनरशिप डीड ये कहते हैं पार्टनरशिप एक्ट जो आपका 1932 है कि अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है तो जो प्रॉफिट है पार्टनर्स की, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो हमेशा इक्वल होती है। तो यहाँ पे XY की जो रेशियो है वो नहीं दी गई है क्वेश्चन में, तो मान के चलेंगे कि यहाँ पे जो रेशियो थी आपकी वो इक्वल थी। ठीक है, इक्वल पार्टनर है X और Y। तो ट्रीटमेंट देखिए भी फर्स्ट केस में पहले तो बांटना है ओल्ड रेशियो में। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट। तो फर्स्ट केस में हमारे पास जो रिजर्व है वो 1 लाख रुपए का और उसके बाद देखिए जो क्लेम दिया गया 120 का दिया गया। तो एक्स्ट्रा जो टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितना जा रहा है 120। अभी इस केस में इतना तो हमारे पास पैसा भी नहीं है अभी कि हम इतना क्या कर दिया, हमने क्लेम देना पड़ेगा। तो अभी आपको बताया था कि जब भी एक्सेस लॉस आपके पास रिजर्व से ज्यादा आपके पास लॉस हो जाता है तो उसको आप कहां ट्रांसफर कर दोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो यहां भी इस केस में क्या करोगे, आप एक रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, कितना भी एक्सेस लॉस हुआ 20,000 का, तो यहाँ पे 20,000 जो है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में डाल दिया जाएगा। अब रिवैल्यूएशन का भी ट्रीटमेंट हमने पढ़ा। रिवैल्यूएशन में अगर लॉस आया तो फिर लॉस कहाँ जाएगा, वो भी बांटा तो वहीं जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो यहाँ पे जो रिवैल्यूएशन का लॉस है ये भी आपको बांटना है किसमें, ओल्ड पार्टनर्स में। तो ओल्ड पार्टनर्स कौन है, X और Y है। ओल्ड पार्टनर हमारे पास है X और Y। यहाँ पे लॉस जब ट्रांसफर होगा इन दोनों की कैपिटल में तो इनकी जो कैपिटल वो डिक्रीज हो जाएगी। तो X कैपिटल अकाउंट डेबिट, Y कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्योंकि जो रिवैल्यूएशन का लॉस था अब ये रिवैल्यूएशन में नहीं रहेगा, ये भी फाइनली बटन तो पार्टनर्स में ही है, तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उसके टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन का टॉपिक तो हमने कल ही किया था, हमने पढ़ा था कि ट्रीटमेंट लॉस का कैसे होता है। तो जो लॉस हुआ आपको वो हुआ अभी 20,000 का। बांटो किसमें, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। ओल्ड पार्टनर XY है, ओल्ड रेशियो गिवन नहीं है तो हमने क्या मानी हुई है, इक्वल। तो यानी कि 10,000 X के कैपिटल का लॉस हो जाएगा और 10 ही किसका हो जाएगा, जो है Y के कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो ये था आपका फर्स्ट केस जहां पे आपका क्या है भी रिवैल्यूएशन का जो वर्कमैन कंपनसेशन का जो क्लेम था वो एक्सेस अमाउंट में था, किससे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अगला जो केस है क्लेम फॉर द वर्कमैन कंपनसेशन एस्टिमेटेड 90। तो यहाँ पे देखिए आपके पास सरप्लस में है रिजर्व, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 1 लाख का था भी हमारे पास।
1 लाख का था, जिसमें से हमारे पास जो क्लेम है वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम वो है सिर्फ 90,000 का। अब 1 लाख में से 90,000 तो हमने दे दिया क्लेम, ये तो वर्कर्स के पास जाएगा, इसमें तो पार्टनर्स का रोल ही नहीं है कुछ भी। जो बाकी कितना बचा भाई, वो बाकी बचेगा आपके पास 10,000, वो कहाँ ट्रांसफर करोगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। अब इससे क्या होगी, पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू एज कैपिटल एक्स अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट, तो दोनों ही पार्टनर्स में वो बांट दिया जाएगा अभी इक्वली। तो 1 लाख में से 90 तो हमने क्लेम दे दिया, बचा कितना 10 को इक्वल रेशियो में बांटोगे तो 5,000 एंड अगेन 5,000। ठीक है, तो ये आपके पास 2 केस थे, दोनों केसों में अलग अलग एंट्री बन जाएगी। ठीक है भी, तो टॉपिक था हमारे पास क्या, वर्कमैन कंपनसेशन। 2 ही केस हमने पढ़े, एक था कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो दिए गए हैं उससे ज्यादा आपके पास क्लेम है, तो जितना भी एक्सेस क्लेम होगा वो कहाँ जाएगा, रिवैल्यूएशन में। रिवैल्यूएशन में लॉस है तो लॉस कहाँ ट्रांसफर होगा, पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में। जब लॉस ट्रांसफर होगा कभी भी तो हमेशा कैपिटल डिक्रीज होती है, यानी कि डेबिट होती है। सेकंड केस में आपके पास 90 का था, तो रिजर्व ज्यादा थे, क्लेम कम था, तो जितना क्लेम था उतना क्लेम में ट्रांसफर कर दिया, बाकी किस में डाल दिया, पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो, रेशियो आपके पास नहीं गिवन थी तो इक्वल रेशियो हमने मान ली। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 52। आगे भी क्वेश्चन इसी टॉपिक के ऊपर है भी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या फिर कोई रिजर्व मिक्स करके दिया गया क्वेश्चन। देखो एबीसी पार्टनर है भी, प्रॉफिट रेशियो दी गई है 2:1, और यहाँ पे अप्रैल 23 में क्या करते हैं, एडमिट कर लेते हैं जेड को। चौथा पार्टनर आता है 1/4 के लिए। ऑन द डेट ऑफ एडमिशन द फॉलोइंग आइटम अपीयर इन द बैलेंस शीट। क्या क्या दिखाया गया, जर्नल रिजर्व है 50 के, क्रेडिट बैलेंस होता है डेबिट करेंगे राइट ऑफ करने के लिए। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 40 का भी, अगर कोई क्लेम नहीं है तो इसको भी राइट ऑफ कर दिया जाएगा, पूरा पूरा डेबिट। प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है तो इसको भी राइट ऑफ करने के लिए डेबिट ही किया जाएगा। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ये हमेशा डेबिट बैलेंस को शो करता है, अगर इसको आपने राइट ऑफ करना तो इसको हम क्रेडिट करेंगे। यानी कि रिजर्व आपके प्रॉफिट को इंक्रीज करेगा, यानी कैपिटल को, वर्कमैन कंपनसेशन भी कैपिटल को इंक्रीज करेगा, प्रॉफिट एंड लॉस का जो क्रेडिट बैलेंस है ये भी इंक्रीज करेगा। 3 आइटम ऐसी हैं जो कैपिटल को इंक्रीज करेंगे यानी क्रेडिट करेंगे, और एक आइटम ऐसी है जो कैपिटल को क्या करेगी, भी डिक्रीज करेगी। ठीक है, तो एंट्री पास करनी है क्वेश्चन में सिर्फ, और कुछ नहीं बोला गया। बिल्कुल आसान सा टॉपिक है अभी, पिछले चैप्टर में भी आपने किया था यही टॉपिक, सेम ही टाइप की प्रॉब्लम थी, बस वहां ये लिखा जाता था कि यहाँ पे रेशियो 2:1 की बजाय 3:1 हो जाती है। यहाँ क्वेश्चन में लिख दिया कि पार्टनर्स नया एडमिट हो गया, लेकिन इसके ट्रीटमेंट पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि इनका ट्रीटमेंट ओल्ड रेशियो में होता है। चाहे कोई पार्टनर आए, रिटायरमेंट का क्वेश्चन है, डेथ का क्वेश्चन है, या फिर आपके पास रेशियो चेंज का क्वेश्चन, इनका ट्रीटमेंट हमेशा सेम रहेगा। तो करिए राइट ऑफ, जो बैलेंस है क्रेडिट के उनको तो डेबिट कर देते हैं। क्या है हमारे पास, जनरल रिजर्व है, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। दूसरा बैलेंस था हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये भी हमारे पास डेबिट हो जाएगा। कितने से डेबिट हो जाएगा भाई, 50,000 एंड 40,000। एक बैलेंस है हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये भी डेबिट कर दोगे आप 60,000 से भी। ठीक है, तो इतना बैलेंस था हमारे पास क्रेडिट का। तो ये क्या करेंगे, कैपिटल को इंक्रीज करेंगे, किसकी, ओल्ड पार्टनर्स की। ओल्ड पार्टनर्स कौन है अभी, एबीसी, तो टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट एंड टू सीज कैपिटल अकाउंट, तीनों के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाए। तीनों की ही कैपिटल जो है वो इंक्रीज हो जाएंगी भी, और किस रेशियो में इंक्रीज होंगी, ओल्ड रेशियो में। ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, इन ओल्ड रेशियो। देखिए ओल्ड रेशियो है क्या इनकी, टोटल बैलेंस है जो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है 50, 40 एंड 60, यानी कि 150। टोटल 150 का बैलेंस आया है, बांटो है किस रेशियो में, 2:1, तो डायरेक्टली 2:1 यानी कि 5 से डिवाइड करेंगे भी 30, 60, 60 एंड 30। तो ये चीजें आपके लिए बड़ी आसान है, आप डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे आराम से। तो ये आपके पास पार्टनर्स को बांट दिया जाएगा प्रॉफिट्स 2:1 की रेशियो के अंदर, क्योंकि सारे ही आपके पास क्रेडिट बैलेंस थे और सभी को राइट ऑफ करने के लिए आपको नॉर्मल सी बात है कि डेबिट करना पड़ेगा। पार्टनर्स की कैपिटल को इंक्रीज करोगे, और इंक्रीज करने का मतलब कैपिटल क्या होंगी, क्रेडिट होंगी। लास्ट चीज बचती है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, इसका तो बैलेंस होता क्या है, डेबिट। तो डेबिट की चीज को अगर ट्रांसफर करोगे कैपिटल में
तो क्या होगा, कैपिटल भी डेबिट ही हो जाएंगे, यानी कैपिटल डिक्रीज करोगे। कोई भी नुकसान अगर आपके प्रोप्राइटर को हो रहा है तो उसकी पूंजी को, उसकी कैपिटल को क्या करेगा, हमेशा डिक्रीज ही करेगा। तो डिक्रीज कर देते हैं, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी डेबिट, सी डेबिट। अब देखो चाहो तो इस एंट्री को आप कंबाइन कर सकते हैं उसी केस में, यानी कि जो आपका एडवर्टीजमेंट सस्पेंस था उसको वहीं पे क्रेडिट करके डिफरेंस को ही बैलेंस में ट्रांसफर कर देते हैं। बट अलग अलग करोगे तो चीजें आपके लिए और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं एडवर्टीजमेंट अकाउंट सस्पेंस अकाउंट। बैलेंस कितना था, सिर्फ 5000 था, और 5000 को अगर आप बांटोगे 2 to 1 में तो सीधा 2 to 1 ही आ जाएगा, 2000 2000 1000। ठीक है, ये आपके पास अलग से एंट्री, हमने सेपरेटली एंट्री किया, दोनों ही अलग अलग चीजों की, डेबिट के अलग क्रेडिट के अलग। चाहते हैं तो हम अलग ही एक ही एंट्री में इसको कंप्लीट कर सकते थे, कंबाइन एंट्री करके यहाँ पे लिख देते थे वर्कमैन कंपनसेशन, यानी एडवर्टीजमेंट सस्पेंस 5000 यहाँ और क्रेडिट हो जाता, तो जो बैलेंस बचता 145, उस 145 को हम डिस्ट्रीब्यूट करते 2 to 1 में, यानी 58 58 एंड 29। तो दोनों ही ऑप्शन आपको जैसे आपको मन करे वैसे आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, दोनों ही चीजें आपके लिए सही मानी जाती हैं। ठीक है भी, तो क्वेश्चन इतना ही था हमारे पास, और उम्मीद करते हैं क्वेश्चन ये भी आपको सही से समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 454, PQR पार्टनर है हमारे पास, शेयरिंग द प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1, और 1 अप्रैल 23 को क्या कहता है, दे एडमिट आर एज ए पार्टनर, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की दी गई है आपकी 3:1:1। तो ओल्ड रेशियो दी गई, न्यू रेशियो दी गई, सैक्रिफाइस रेशियो निकाल सकते हो। आर लेके आता है 2 लाख एज हिज कैपिटल एंड 60 एज हिज शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। कैपिटल भी लेके आया, गुडविल का अमाउंट भी लेके आया, तो गुडविल की एंट्री भी आपको पास करनी है, आपको रेशियो निकालनी पड़ेगी, सैक्रिफाइस रेशियो। ऑन द डेट ऑफ आवर एडमिशन द बैलेंस शीट शो द PQR, तो बैलेंस शीट क्या दिखा रही है, क्रेडिट बैलेंस किसका, 45 इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अभी जो ट्रीटमेंट किया था प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 80 का, इट वाज एग्रीड दैट देयर वाज अ क्लेम ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इन 50, तो 50 का क्लेम है, अभी 30 का बचेगा, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड रेशियो। पास नेसेसरी जनरल एंट्री ऑन आर एडमिशन, तो आर का जब भी एडमिशन होता है फर्म के अंदर तो क्या क्या ट्रीटमेंट होगा अकाउंट का वो देख लीजिए। तो पहले गुडविल का ट्रीटमेंट करेंगे, तो उसके लिए एंट्री निकाल लेते हैं, अभी वो रेशियो निकाल लेते हैं। PQ 2:1 की रेशियो थी, आर हमारे पास आया है, न्यू रेशियो दे रखी है 3:1:1, यानी आर एडमिट होता है आपके पास कितने के लिए, 1/5 के लिए। तो यहाँ पे निकाले P सैक्रिफाइस, तो P का सैक्रिफाइस कितना हो, ओल्ड माइनस न्यू, 2/3 माइनस 3/5। एलसीएम आपके पास 15 ही रहेगा, अभी 5 2 10 3 3 9, 1/15। सैक्रिफाइस है, पॉजिटिव आंसर है। क्या होगा सैक्रिफाइस, कैलकुलेट करोगे 1/3 माइनस 1/5, एलसीएम 15, 5 माइनस 3, 2/15। तो ये आपके पास सैक्रिफाइस आ गया, अभी किस रेशियो में, 1:2। ये चीज हमें चाहिए थी। उसके बाद हम एंट्री पास कर सकते हैं सीधी। तो एंट्री पास करिए, जब भी नया पार्टनर आया तो बैंक अकाउंट डेबिट, गुडविल के ट्रीटमेंट का फर्स्ट केस भी, व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल ब्रिंग इन कैश, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल। एक तो किसका अमाउंट लेके आया, कैपिटल का, तो बिल्कुल ही बेसिक एंट्री है आपकी। उसके बाद गुडविल का अमाउंट भी लेके आया, प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अब देखिए 2 लाख रुपए तो लेके आया आपके पास कैपिटल के नाम पे, और 60 वो लेके आए हुए गुडविल के नाम पे। तो टोटल जो आपके पास अमाउंट आया बिजनेस में वो कितना आया, बैंक बैलेंस आपके पास 260 का बैलेंस आपके पास हो गया। अब दूसरा जो एंट्री है वो क्या है, गुडविल की, जो गुडविल का अमाउंट हो किस में ट्रांसफर करना होता है हमें, सैक्रिफाइस पार्टनर्स में, सैक्रिफाइस रेशियो। तो एंट्री बनेगी प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। तो जो गुडविल का अमाउंट आया उसको कौन बांटेगा, अभी पार्टनर्स बांटे, कौन से वाले, सैक्रिफाइस वाले। सैक्रिफाइस किस किसने किया क्वेश्चन में, पी और क्या, वो दोनों ही सैक्रिफाइस करते हैं, क्योंकि हमने अभी इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग में सैक्रिफाइस रेशियो ही निकाल ली थी। तो पी भी सैक्रिफाइस कर रहा था और जो क्या है वो भी सैक्रिफाइस कर रहा था। तो टू पीज कैपिटल अकाउंट एंड टू क्या उसका इन सैक्रिफाइस रेशियो। सैक्रिफाइस रेशियो क्या आई थी, 1:2। तो 60 को 1/2 में डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 20 and 40। ठीक है, ये आपने
एंट्री कर दी कंप्लीट किसकी, गुडविल के ट्रीटमेंट की। अब उसके बाद बारी आती है इस टॉपिक की, कौन सा, कि आपको जब आर का एडमिशन हुआ था कोई बैलेंस शीट क्या क्या शो कर रही है, तो जो बैलेंस शीट में शो कर दिया अभी, चाहे डेबिट साइड में शो करा चाहे क्रेडिट साइड में, वो तो ओल्ड रेशियो में ही जाएंगे। अब इसने क्या क्या शो कर दिया, एक तो कह रहा प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, तो राइट ऑफ करोगे प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, वो हो जाएगा डेबिट। कितने का बैलेंस दिया गया था आपके पास, 45,000 का। सेकेंडली आपके पास दिया गया वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये भी डेबिट कर देंगे। ये कितने का बैलेंस था आपके पास, 80 का। अब इस 80 में से 50 का तो आपके पास क्लेम था, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, एक ही एंट्री में कर देते हैं इसको। तो 80 में से 50 का तो हमारे पास क्या था अभी, क्लेम। तो जो पार्टनर्स के पास बांटने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो चीजें बची, वो बची हुई 45 आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस एंड 30 आपके पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का बैलेंस। यानी कि यहाँ से अगर इसमें 50 माइनस हो गया तो 30 का बैलेंस यहाँ से बचता है और 45 का बैलेंस ऊपर से बचता है। टोटल ओवरऑल कितना बचेगा, 75 का बैलेंस। तो ये प्रॉफिट का बैलेंस है, ये किसको इंक्रीज करेगा, कैपिटल के बैलेंस को। तो 2 इज कैपिटल अकाउंट, कैपिटल हो जाएंगे इंक्रीज यानी कि क्रेडिट, और जो क्याऊ की कैपिटल वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी टू क्याउज कैपिटल अकाउंट। ओल्ड रेशो इन ओल्ड रेशो, तो बांटी हुई 75 को किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो है 2:1, तो अगर 75 को 2:1 में बांटोगे तो 50 एंड 25, ये आपके पास क्या आ जाएगी, डायरेक्टली रेशो बंट के आ जाएगी। तो ये था आपके पास क्वेश्चन भी, 3 ही चीजें दी गई थी। आर लेक एडमिट हुआ, कैपिटल लेके आया, कैपिटल की एंट्री क्या की गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम, बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसके बाद गुडविल का अमाउंट लेके आया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। उसके बाद जो गुडविल लेके आया उसको बांटेगा कौन, सैक्रिफाइस पार्टनर, किस रेशो में, सैक्रिफाइस रेशो में। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर, पी और क्यू रेशो निकाली थी हमने इनकी, सैक्रिफाइस रेशो यानी कि 1:2, तो 1:2 के रेशो में इसको डिवाइड कर दिया। उसके बाद अपने जो बैलेंस शीट के अंदर वैल्यू दी गई थी, यानी कि आपके पास रिजर्व का बैलेंस दिया गया था, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस था, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का बैलेंस था। हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को पूरा ट्रांसफर किया, बट रिजर्व जो था वर्कमैन कंपनसेशन, वहां पे क्लेम था, क्लेम माइनस करने के बाद यानी कि 30,000 माइनस करने के बाद जो बचा 50,000, 50 का क्लेम माइनस करने के बाद जो बचा आपके पास 30 और प्लस 45 का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस, दोनों को ही हमने कंबाइंड डिस्ट्रीब्यूशन किया, तो क्या आ गया 50 एंड 25, और ये हमारी ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन हो गया किसका, जो आपके रिजर्व थे और प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस था। तो ये था भी आपके पास टॉपिक आज का, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, या हम कह सकते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आए हुए, जो कंसेप्ट थी वो आपको अच्छे से डिटेल में करवाने की कोशिश की गई है। फिर भी आपके कोई डाउट है भी तो आप हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जुड़ के पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग।